उगते सूर्य को अर्घ्य देकर गुरुवार को छठ पूजा संपन्न हो गई है। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। शहडोल संभाग के विभिन्न शहरों में सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जल व्रत का पारायण किया। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य की विधि पूरी कर छठ पर्व मनाया गया। गुरुवार सुबह सूर्योदय के पूर्व से ही व्रतियों ने नदी में आधे डूबकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। नगर परिषद बकहो व धनपुरी नपा में भी पूर्वांचल के लोग निवास करते हैं। वे इस पर्व को नेम निष्ठा के साथ मनाते हैं। पूर्वांचल वासियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोग भी छठ का पर्व मनाने लगे हैं। ज्ञात हो कि छठ पूजा के तीसरे दिन बुधवार को सांग अर्घ के लिए टोकरी तैयार की गई, जिसमें मौसमी फल, बीही, मूंगफली, गन्ना, कांदा, केला सहित अन्य प्रकार के फलों के अलावा पारंपरिक व्यंजनों में ठेकुआ, खाजा सहित अनेक व्यंजनों से टोकरी को सजाकर संध्या में सूर्य देव अस्त होने के समय छठ घाट पहुंचकर कच्चे दूध से सूर्य को अर्घ्य दिए। गुरुवार की सुबह उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का यह पर्व संपन्न हो गया। चौथे दिवस उगते सूर्य को अर्घ्य की विधि पूरी करने के बाद छठ का पारण हो गया। जिले के बकहो नगर में भी पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जो हर साल बड़ी धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाते हैं। इस पर्व छठ पर्व को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। इस पर्व में भी बम बम तालाब के पास छठ घाट में नगर परिषद द्वारा विशेष साफ सफाई कर विशेष तैयारियां की गई थीं। छठ पर्व का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। जीवन में खुशहाली बनाए रखने और मनोकामना पूर्ति के लिए 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखकर कठिन तपस्या की जाती है और महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारायण किया। इस दौरान कोयलांचल के बकहो सहित अमलाई कालरीवा सोडा फैक्ट्री स्थित तालाब के घाट में छठ घाटों पर व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भीड़ उमड़ी रही। इससे पहले महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना के साथ अपने व्रत की शुरुआत की थी। शाम 4 बजे से ही नदी व पोखरों पर महिलाएं पूजा के लिए पहुंच गईं और शाम ढलने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर लौटी। शहडोल मुख्यालय सहित धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के साथ बकहो नगर परिषद के बम बम तालाब सहित अनूपपुर जिले के बरगवा सोडा फैक्ट्री क्षेत्र में विवेक पांडे और उनके साथियों के द्वारा जागरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग आज 4 दिवसीय छठ पूजा के समापन के दिन नदी घाटों पर महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। इस दौरान लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नजर आए। बकहो में समाज सेवियों ने स्थानीय बम तालाब समिति में राकेश सिंह, बीके यादव, अरुण यादव सहित सैकड़ों तालाब में पूजा करते हुए देखे गए। उन्होंने कहा, यह अच्छा है कि सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। विभिन्न प्रतिबंधों के बीच लोग अपने विश्वास के कारण यहां आए हैं। लोग सामाजिक दूरी का भी पालन कर रहे हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार विशेष रूप से बिहार, झारखंड और यूपी में श्रद्धालु सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज सुबह हम लोग सब कोई भोर में उठे और सूर्यदेव उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देके हमारा छठ पूजा का ये पूजा संपन्न हुआ। और एक अपील करूंगी मैं अपने अनूपपुर देशवासियों से कि वैक्सीनेशन में हम काफ़ी पीछे हैं अभी भी,
मैं हर किसी को अपील करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्वास्थ्य विभाग से हूं, कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज तो सबको ही लगवा लिए हैं, लेकिन सेकेंड डोज में अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आज 11 तारीख है और कोविड का वैक्सीनेशन रूटीन हरदम चलते रहता है अपने अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। सभी कोई अपना पहला डोज जो नहीं लगवाया वो पहला डोज लगवाए, और जो दूसरा डोज कंप्लीट नहीं किया वो दूसरा डोज कंप्लीट करें। और मैं छठ मैया से विनती करूंगी कि कोरोना का जो कोविड-19 जो इतना खतरनाक बीमारी था वो अपने देश से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सब कोई कोविड से मुक्त हो जाए। जय हो छठी मैया।